हेलो दोस्तों, मैं डीडेस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल डीडेस क्लासेस पर। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो पॉलिटी मैं आपको करा रहा हूं। पॉलिटी में हमारा जो टॉपिक था वो राष्ट्रपति को लेकर के था और राष्ट्रपति में मैं आपको निर्वाचन करा चुका हूं, योग्यताएं करा चुका हूं और जो निर्वाचन की पद्धति क्या है वो आपको बता चुका हूं। ठीक है, यानी कि क्या है, राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसका फिर निर्वाचन भी होना है, योग्यता होगी, फिर निर्वाचन होना है। निर्वाचन पद्धति में आपको बता चुका हूं। ठीक है, यानी कि अब निर्वाचन हो गया, राष्ट्रपति जी चुन करके आ गए। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि मैं आपको अनुच्छेद के अनुसार सीक्वेंस में लेकर के नहीं चलूंगा, मैं पद के अनुसार आपको सीक्वेंस में लेकर के चलूंगा। यानी कि निर्वाचन हो गया, निर्वाचन पद्धति हो गई। अब जैसे निर्वाचन हो गया तो कोई ना कोई चुन के आया होगा राष्ट्रपति, तो अब क्या करेंगे, शपथ दिलाने का काम करेंगे हम। सबसे पहले मैं आपको उस पद के सीक्वेंस में लेकर के चलूंगा। ठीक है, तो क्या करें, दिला दें शपथ। तो शपथ दिलाएंगे, राष्ट्रपति जी की शपथ के बारे में वर्णन करेंगे। तो अनुच्छेद डाल लीजिए 60। जो राष्ट्रपति जी की शपथ का वर्णन है वो है अनुच्छेद 60 में। ठीक है, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति जी की शपथ के बारे में बताता है। तो इसमें हम कुछ पॉइंटों को देखेंगे, जैसे शपथ के बारे में क्या क्या है। जैसे अगर हम पहला पॉइंट देखें कि राष्ट्रपति जी किस बात की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति किस बात की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति जी किस बात की शपथ लेते हैं ये देखेंगे हम। तो राष्ट्रपति जी किन किन बातों की शपथ लेते हैं। तो एक तो लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं, लोक कल्याण की शपथ लेते हैं, यानी कि लोगों के कल्याण, लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। नंबर दूसरा, संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। जब राष्ट्रपति जी शपथ लेते हैं तो वो लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं और संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। दो बातें हैं, लोगों का कल्याण करेंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। लोगों का कल्याण और संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। एक तो बात है ये। ठीक है, नंबर दूसरा, राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाता है। जो शपथ होती है उसे कौन दिलाता है। तो याद रखिए, राष्ट्रपति जी को जो शपथ दिलाएंगे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं राष्ट्रपति जी को शपथ? सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाने का काम करते हैं। शपथ कौन दिलाता है? यानी सुप्रीम कोर्ट के
जो मुख्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाएंगे। आपका प्रश्न मुझसे होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ना हो तो फिर शपथ कौन दिलाएगा? तो अनुच्छेद 60 में ही इस बात का वर्णन है कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, वो शपथ दिलाएंगे। जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो इनको शपथ दिलाएंगे। नंबर पहला, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाएंगे। अगर वो नहीं है, अगर वो किसी कारणवश नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम यानी सीनियर मोस्ट जज, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, वो उनको शपथ दिलाएंगे। और इस बात का भी वर्णन अनुच्छेद 60 में मिलता है। ठीक है, एक बात और, जैसे सभी जो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं वो 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। पच्चीस जुलाई को शपथ लेते हैं। क्या कारण है, क्या ऐसी बात है जो सभी राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं? क्या ऐसा किसी अनुच्छेद में लिखा है? क्या ऐसा संविधान में लिखा हुआ है कि आपको 25 जुलाई को ही शपथ लेनी है? तो ऐसा कोई भी प्रावधान न संविधान में है और न संविधान के किसी भी अनुच्छेद में है। सिर्फ एक सम्मान मान लीजिए, जैसे कि जब 1977 में राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ था, 1977 में राष्ट्रपति जी का जो चुनाव हुआ था, तो एकमात्र राष्ट्रपति जी थे जो निर्विरोध चुन करके आए थे। वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जो निर्विरोध चुन करके आए थे, और उन्होंने जो अपनी शपथ ली थी वो इसी 25 जुलाई को ली थी। जो इन्होंने जो शपथ ली थी वो 25 जुलाई को ही ली थी। ठीक है, तो इस वजह से सभी जो राष्ट्रपति जो चुन करके आते हैं वो 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं। इज दैट क्लियर? इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखेंगे, तो अब शपथ दिला दिए, अब देखेंगे कार्यकाल, क्योंकि शपथ होगी तो कार्य करेंगे। अब तो कार्यकाल देखेंगे। राष्ट्रपति कार्यकाल, और इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 56 में मिलेगा आपको। ठीक है, कार्यकाल का जो वर्णन होगा राष्ट्रपति जी का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में मिलेगा। ठीक है, अनुच्छेद 56 में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति जी का कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष होगा। कार्यकाल 5 वर्ष होगा। तो अनुच्छेद 56 में ये साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति जी का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष होगा। क्या होगा? 5 वर्ष होगा। यानी कि राष्ट्रपति जी का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। ठीक है, यानी कि 5 वर्ष तक हमारे देश में कोई भी राष्ट्रपति रह सकते हैं। ठीक है, कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का है। नंबर दूसरा बात क्या है इसमें
कि अब अगर किसी भी कारणवश अगर राष्ट्रपति जी का पद रिक्त हो जाता है, किसी भी कारणवश अगर राष्ट्रपति जी का पद रिक्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनके चुनाव 6 माह के अंदर कराने होंगे। यानी कि राष्ट्रपति चुनाव अगर किसी कारणवश पद खाली हो जाता है, पद रिक्त हो जाता है, तो क्या है, राष्ट्रपति चुनाव 6 माह के भीतर कराने होंगे। 6 माह के भीतर कराने होंगे। ठीक है। यदि पहला नंबर क्या है, राष्ट्रपति जी का कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। यदि किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति जी का पद रिक्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में क्या है, राष्ट्रपति जी के चुनाव 6 माह के भीतर आपको कराने होंगे। ठीक है। और इसी दूसरी में मैं आपको नंबर 2 में ही बताता हूं। जैसे कि कोई भी राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। ठीक है। यदि बीच में ही उनका पद रिक्त हो जाता है या किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, तो राष्ट्रपति तो दूसरे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उनका पद कभी भी रिक्त नहीं होता है। ठीक है। यदि उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाए या पद रिक्त हो जाए, वो अपना इस्तीफा दे दें, जो भी है, पद रिक्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में 6 माह के भीतर से चुनाव कराने होंगे। लेकिन जो चुनकर के राष्ट्रपति जी आएंगे, ये मेरा आपसे प्रश्न है, क्या वो शेष जो अवधि बची हुई है उसके लिए आएंगे या पूरा 5 वर्ष के लिए आएंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी राष्ट्रपति जी चुन करके गए 5 वर्ष के लिए, इन्होंने 5 वर्ष अपना पूरा नहीं कर पाया, यानी कि 2 वर्ष ही कर पाए हैं। ठीक है। 5 वर्ष के लिए चुन करके जा रहे हैं, लेकिन 2 वर्ष ही बाद या तो मान लीजिए इनकी मृत्यु हो जाती है, या मान लीजिए इनका पद किसी कारणवश रिक्त हो जाता है, या ये इस्तीफा दे देते हैं अपने पद से। तो 5 वर्ष के लिए था, 2 वर्ष तो ये कर लिए हैं, 2 वर्ष किए हैं, तो बचा कितना, 3 वर्ष। तो मेरा आपसे ये प्रश्न था कि जो 3 वर्ष बचे हैं, जो राष्ट्रपति जी दोबारा से चुन करके आएंगे, कि वो उन 3 वर्ष के लिए आएंगे या पूरा अपना 5 वर्ष के लिए आएंगे। तो याद रखिए, राष्ट्रपति जी का चुनाव कभी भी शेष अवधि के लिए नहीं होता है। राष्ट्रपति जी का चुनाव कभी भी शेष अवधि के लिए नहीं होता है, वो पूरा का पूरा 5 वर्ष के लिए ही चुन करके आते हैं। याद रहेगा, यानी कि शेष अवधि के लिए राष्ट्रपति जी का चुनाव नहीं होगा। जैसा कि हमारी जो विधानसभाएं हैं उनमें शेष अवधि के लिए चुनाव होता है, जैसा कि लोकसभा है उनमें शेष अवधि के लिए चुनाव होता है, लेकिन राष्ट्रपति जी का चुनाव शेष अवधि के लिए नहीं होगा, वो पूरा का पूरा 5 वर्ष के लिए ही चुनाव होगा। ठीक है। नंबर 3 बात मैं आपको बताऊं, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है ये, जब जैसे कि राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है, तो हमारे देश में ये प्रक्रिया है कि चुनाव आयोग राष्ट्रपति जी का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही, राष्ट्रपति जी का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही वह अपने राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया चालू कर देते हैं। जैसे राष्ट्रपति जी का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, उससे पहले ही चुनाव आयोग चुनाव की प्रक्रिया चालू कर देते हैं। और जब तक चुनाव होते हैं, मान लीजिए कि कोई भी राष्ट्रपति है, ठीक है, उनका कार्यकाल समाप्त होने के लिए जा रहा है, समाप्त होने से पहले ही चुनाव आयोग चुनाव की प्रक्रिया चालू कर देंगे। ठीक है, चुनाव होता रहेगा और जब तक
नए राष्ट्रपति जी अपना पदभार नहीं संभालेंगे तब तक जो पुराने राष्ट्रपति हैं वही अपना कार्यकाल कंटिन्यू करते रहेंगे, तब तक जब तक के नए राष्ट्रपति जी अपना पदभार नहीं संभालते हैं। जब तक नए राष्ट्रपति जी अपना पदभार नहीं संभालेंगे तब तक जो पुराने राष्ट्रपति जी हैं वही अपना कार्य कंटिन्यू करते रहेंगे और उस समय किए गए कोई भी कार्य, उस समय किया गया कोई भी कार्य वैलिड माना जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति जी द्वारा किया गया कोई भी कार्य वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो ये शपथ हुई और आपका कार्यकाल हुआ। ठीक है, आगे देखिए, अनुच्छेद 57 में क्या है? अनुच्छेद 57 में इस बात का वर्णन है कि कोई भी राष्ट्रपति, अनुच्छेद 57 में इस बात का वर्णन है कि कोई भी राष्ट्रपति कितनी भी बार, जितनी बार वो चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। यानी कि राष्ट्रपति के लिए वो चुनाव लड़ सकता है, जितना चाहे उतनी बार वो राष्ट्रपति बन सकता है। इस पर कोई पाबंदी नहीं कि एक बार राष्ट्रपति बनेंगे तो दोबारा नहीं बन पाएंगे, या दो बार बनेंगे तो तीसरी बार नहीं बन पाएंगे। कोई भी व्यक्ति जितना चाहे जितनी बार वह राष्ट्रपति बन सकता है। यानी कि कोई भी राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वो बन सकता है। इस बात का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 57 में। ठीक है, अच्छा, और एक बात, जैसे राष्ट्रपति जी, अनुच्छेद 59 बताऊं मैं आपको। ये तो हो गया कोई भी राष्ट्रपति जितना चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 59 में क्या है? संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इन बातों का वर्णन नहीं है, जैसे कि राष्ट्रपति पागल नहीं होने चाहिए, दिवालिया नहीं होने चाहिए, मानसिक रूप से अक्षम नहीं होने चाहिए, ऐसी बातों का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 59 में इन बातों का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 59 में सिर्फ इस बात का उल्लेख है कि जो भी राष्ट्रपति होगा वो न तो लोकसभा का सदस्य होगा न विधानसभा का सदस्य होगा। अगर लोकसभा का सदस्य है तो उसको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर विधानसभा का सदस्य है तो भी उसको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। विधानसभा का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति का जब चुनाव लड़ता है, वो राष्ट्रपति बनता है, तो उसको विधानसभा का जो सदस्य जो उसने पदवी धारण किया उससे इस्तीफा देना पड़ेगा। या लोकसभा का कोई भी सदस्य है तो भी उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी कि एक साथ दोनों कार्य नहीं कर सकता है। एक साथ ना तो लोकसभा का अध्यक्ष रह सकता है और ना ही राष्ट्रपति बन सकता है, ना ही विधानसभा का अध्यक्ष ना ही विधानसभा का सदस्य रह सकता है, ना ही वो राष्ट्रपति बन सकता है, ना ही लोकसभा का सदस्य रह सकता है, ना ही वो राष्ट्रपति बन सकता है। यानी एक ही होगा। ठीक है, तो क्या है अनुच्छेद 59 में कि वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति बन रहा है वो विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए और ना ही लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, आगे तो 59 का बात क्लियर हो गया। 60 हम आपको बता दिए। अब क्या करेंगे? तो कुछ बातें और हैं जो इसी राष्ट्रपति पद से रिलेटेड हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 65 आ ही गया है तो बता दे रहा हूं, लेकिन उसको तो उपराष्ट्रपति वाला है, हम बाद में भी बताएंगे। लेकिन अनुच्छेद 65 को मैं बता देता हूं आपको। एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 इस बात को कहता है कि यदि किसी भी कारणवश राष्ट्रपति जी का पद यदि रिक्त हो जाता है, किसी भी कारणवश राष्ट्रपति जी का पद यदि रिक्त हो जाता है,
तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति जी कार्यवाहक राष्ट्रपति जी के रूप में पदभार संभालेंगे। ये अनुच्छेद 65 कहता है इस बात को। क्या कहता है? यदि राष्ट्रपति जी का पद रिक्त हो जाए, यदि पद क्या है, राष्ट्रपति जी का रिक्त हो जाता है, यदि पद रिक्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति जी के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति जी के रूप में उपराष्ट्रपति जी पदभार संभालेंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति जी कार्यभार संभालेंगे। क्या कहता है अनुच्छेद 65? अनुच्छेद 65 इस बात का वर्णन करता है कि यदि राष्ट्रपति जी का पद रिक्त हो जाता है, यदि राष्ट्रपति जी का पद रिक्त हो जाता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जी के रूप में ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति जी उनका कार्यभार संभालेंगे। एक कार्यवाहक राष्ट्रपति जी के रूप में संभालेंगे। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब राष्ट्रपति जी अपना इस्तीफा देते हैं तो अपना इस्तीफा कैसे देते हैं? राष्ट्रपति जी अपना जो इस्तीफा देते हैं, राष्ट्रपति जी अपना जो इस्तीफा देते हैं वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। इस्तीफा किसको देना? राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति हैं और इस्तीफा किनको दे रहे हैं? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जी इस्तीफा किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति सबसे पहले इस सूचना को लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके पास पहुंचाएंगे। किसके पास पहुंचाएंगे सूचना को? सूचना कहां पहुंचेगी? लोकसभा अध्यक्ष के पास। जो उपराष्ट्रपति जी जो सूचना पहुंचाएंगे वो सबसे पहले किसको पहुंचाएंगे? लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंचाएंगे, क्योंकि लोकसभा लोगों का सदन है, लोगों की सभा है, यानी कि जनता की सभा है। तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को इसलिए ये सूचना पहुंचाई जाती है कि देश की जो अप्रत्यक्ष रूप से वहां जो जनता बैठी है, अरे हम और आप लोग तो वहां बैठे नहीं हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हमारा ही रूप वहां बैठा हुआ है, जिन्हें हम सांसद बना करके भेजते हैं लोकसभा में। ठीक है। तो लोकसभा क्या है? लोगों का सदन है। तो लोगों को, देश की जनता को यह मालूम होना चाहिए कि उनका जो सर्वोच्च पद है वो रिक्त होने जा रहा है। तो इसका सबसे पहले जो सूचना जानी चाहिए वो लोगों यानी जनता के पास जानी चाहिए। और जनता के प्रतिनिधि कौन बैठे हैं लोकसभा में? लोकसभा सांसद। तो इस वजह से क्या है, ये सबसे पहले सूचना लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगी ताकि उनको ये पता चले, लोगों को या जनता को ये पता चले कि उनका जो सर्वोच्च पदाधिकारी जो पद है वो रिक्त होने जा रहा है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो आगे का हम देखेंगे, एक अनुच्छेद है जो कि क्या है? 361। एक अनुच्छेद है 361 जो अनुच्छेद डाल लीजिए 361। ये 361 राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति राज्यपाल या कोई भी केंद्र मंत्री या राज्य मंत्री इनको कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। इस अनुच्छेद 361 के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार में कोई भी मंत्री हो या राज्य सरकार में कोई भी मंत्री हो, तो उनको क्या है, कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं, जो किस अनुच्छेद के माध्यम से मिले हुए हैं, और 361 के माध्यम से मिले हुए हैं। ठीक है, जैसे आपने एक अनुच्छेद देखा होगा, सुना होगा, अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 14 क्या है, समानता यानी कि विधि के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 14 क्या है, अनुच्छेद 14, ठीक है, अनुच्छेद 14 में क्या है, यानी कि कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे। अनुच्छेद 14 में यही तो है कि कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे, विधि के समक्ष समानता होगी। ठीक है, क्या है इसमें, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता यानी कानून के लिए सभी बराबर हैं। बराबर हैं, ठीक है, कानून के लिए सभी बराबर हैं, विधि के समक्ष समानता है। लेकिन इसका जो अपवाद है वो 361 इसका क्या है, अपवाद करता है। यानी कि इन लोगों को क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र मंत्री हो या राज्य मंत्री हो, इनको कुछ विशेष अधिकार दिए होते हैं। विशेष अधिकार जैसे राष्ट्रपति के विशेष अधिकार हम देख रहे हैं, तो राष्ट्रपति के विशेष अधिकार देखेंगे। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार क्या क्या होंगे विशेष अधिकार। नंबर पहला कि जब राष्ट्रपति जी अपने पद पर हैं तो उनको किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। किसी भी मामले से संबंधित सही कोई भी नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। अगर राष्ट्रपति जी अपने पद पर हैं तो आप उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस जारी नहीं कर सकते हो। नंबर दूसरा, यहां डालने नंबर दूसरा, या मामला फौजदारी हो या मामला सिविल हो, आप राष्ट्रपति के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकते हो यदि वो अपने पद पर विराजमान है तो। ठीक है, क्या है, राष्ट्रपति के खिलाफ आप किसी भी प्रकार का फौजदारी मामला या सिविल मामला फौजदारी मामले के खिलाफ या सिविल मामले के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते हो। ठीक है, राष्ट्रपति जी के विशेष अधिकार में क्या क्या है। आप पद पर रहते हुए उनके खिलाफ में किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस जारी नहीं कर सकते हो, या उनके खिलाफ में किसी भी प्रकार का कोई भी फौजदारी मामला हो या कोई भी सिविल मामला